अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल गाइज़, सबको वेलकम है मेरे चैनल पे। और गाइज़ जो है, इससे पहले कि हम वीडियो कंटिन्यू करें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, उसके बाद आप लोग ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो जी गाइज़, तो अब हम अपनी मेन बात पे आते हैं। सेकेंड ईयर आप लोगों का पहला पेपर हो चुका हुआ है, इंग्लिश का पेपर हो चुका हुआ है और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा और मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बेस्ट विशेज़ हैं उस पेपर के लिए। अल्लाह करे आपके अच्छे नंबर आ जाएं। अच्छा गाइस, आज हम बात करेंगे सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की। आपका अगला पेपर जो है वो केमिस्ट्री का है, तो हम आज डिस्कस करेंगे इसका गैस लॉन्ग क्वेश्चंस का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 7 से लेकर चैप्टर 12 तक। तो गाइज़ अब देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर 7 की। चैप्टर 7 के ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको ज़रा आप अच्छे तरीके से देख लें। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये। तो उसके बाद आगे है क्रैकिंग एंड रिफॉर्मिंग। अब गाइज़ यहाँ पर जो क्रैकिंग एंड रिफॉर्मिंग है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये पेपर में आ सकते हैं। क्रैकिंग भी आ सकता है, रिफॉर्मिंग भी आ सकता है। अच्छा जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल सा आएगा क्वेश्चन, मतलब राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन क्रैकिंग या फिर आएगा राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन रिफॉर्मिंग। अच्छा तो गाइज़ अब हम इससे आगे बात करते हैं, तो है आगे हाइब्रिडाइजेशन की बेस पे हम स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, इथेन एंड इथीन एंड इथाइन, इनका स्ट्रक्चर जो है ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन गाइज़ तीनों का नहीं आएगा, तीनों में से कोई एक स्ट्रक्चर आएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर होता है वो इथीन का होता है। तो अब सबसे पहले इथीन का स्ट्रक्चर प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद आप बाकी की तरफ जाएंगे। अच्छा गाइस, उसके बाद स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की जो सारी टाइप्स हैं, ये वाले क्वेश्चंस जो हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे तरीके से कर लें। बस इसमें है क्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा गाइस, अब ये है कि चैप्टर नंबर 8 की बात कर लें। चैप्टर नंबर 8 में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज़ हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। उसके बाद कोब्स इलेक्ट्रोलाइसिस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कीन्स एंड एल्काइंस। अब कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड वैसे मैंने नहीं देखा कि कभी ये पेपर में आया हो, तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हेलोजिनेशन वाला आ जाता है लेकिन कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस वाला कम ही आता है। आगे ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ डबल बॉन्ड, ब्रोमीन वाटर टेस्ट इसमें लिखना होता है, एंड हाइड्रोक्सिलेशन, ये दो रिएक्शंस इसमें लिखने होते हैं। गाइज ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपने सबसे पहले करना है। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ ऐसे आती होती है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्केन्स एंड अल्कीन्स। तो एक तो ऐसे आ सकता है, या फिर आएगा हाउ विल यू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ अल्काइंस, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ अल्कीन्स। तो उसमें आपने ब्रोमीन वाटर टेस्ट लिखना होता है और हाइड्रोक्सिलेशन, और ब्रोमीन वाटर टेस्ट का आपने मैकेनिज्म भी साथ ही लिखना है। उसके बाद जो क्वेश्चन है 8वें चैप्टर में से दैट इज़ एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। गाइस ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से देख लें। मतलब ये 4 क्वेश्चंस में से जो तीसरा चौथा क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। इन क्वेश्चंस को ज़रा आप अच्छे तरीके से करें। अब बारी आती है चैप्टर नंबर 9 की। गाइस चैप्टर नंबर 9 में एक तो एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट इन बेंजीन, ये वाला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बेंजीन में इनफैक्ट ये सारे क्वेश्चन 1 बाई 1 रिपीट होकर आए हुए हैं, इसलिए आप इन सब पे फोकस करेंगे। दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन एनी 4 मेथड्स, आप कोई 4 मेथड इसके प्रिपेयर कर लें, इसका भी चांस होता है पेपर में आने का। उसके बाद आगे हेलोजिनेशन है, हेलोजिनेशन बेंजीन की, सल्फोनेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट। गाइस इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस का है। आप सबसे पहले फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस को अच्छे तरीके से देखेंगे। देन हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक ओरिएंटेशन इन बेंजीन और डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑन बेंजीन। अब इलेक्ट्रोफिलिक ओरिएंटेशन इन बेंजीन तो लिखा हुआ है, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस के नाम से बाज़-औक़ात आ जाता है कि डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑन बेंजीन, राइट अ नोट ऑन डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑन बेंजीन। तो गाइस इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से कर लें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इनफैक्ट अगर हम इसमें से कैटेगराइज करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट वाला रिएक्शन ही है, और उसके अलावा बेंजीन की प्रिपरेशन के कोई 4 मेथड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगे चैप्टर 10 है गाइस। चैप्टर 10 में ये जो मेजर आर्टिकल्स मैंने सामने आपके डिस्प्ले पे रखे हैं यही क्वेश्चन करने वाले हैं। SN1 SN2 लाजमी आ जाता है, E1 एंड E2 का चांस कम होता है। और रिएक्शंस ऑफ ग्रिगनस रिएजेंट जो है इसके स्पेशली आखिरी 4 रिएक्शन, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन, एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन, एसीटोन के साथ रिएक्शन, एंड गाइज फाइनली लास्ट पे एपोक्साइड के साथ रिएक्शन। तो गाइज ये 4 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है हाउ विल यू प्रिपेयर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल्स फ्रॉम ग्रिगनस रिएजेंट। तो जब जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं फॉर्मेल्डिहाइड से तो प्राइमरी अल्कोहल बनती है,
एसिड एल्डिहाइड से रिएक्शन करवाते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनती है, एसीटोन से रिएक्शन करवाते हैं तो टर्शियरी अल्कोहल बनती है, और एपोक्साइड्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो फाइनली इसकी प्राइमरी अल्कोहल अगेन बन जाती है। तो गाइज़ ये वाले जो हैं 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। देन हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की। चैप्टर नंबर 11 जो है गाइज़ प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपने एंड तक डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल से पहले तक लिखना है। क्वेश्चन भी ऐसे आएगा कि हाउ एथेनॉल इज़ प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस, या हाउ एथेनॉल या अल्कोहल इज़ प्रिपेयर्ड बाय मोलेसिस फ्रॉम द मोलेसिस और स्टार्च। तो आपने दोनों केसेस में फर्मेंटेशन से लेकर एंड तक डीनेचरिंग से पहले लिख देना है। देन लोकस टेस्ट है। लोकस टेस्ट जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल्स के लिए यूज़ होता है। तो गाइस जो लोकस टेस्ट है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे तरीके से करेंगे। बाकी आगे एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल्स, ये कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉन्ग में बेकलाइट फॉर्मेशन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब पहले 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, दूसरे 2 जो हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बनते हैं। तो इम्पोर्टेंट बताने का और लेस इंपॉर्टेंट बताने का मतलब ये नहीं है कि आप करें ही नहीं उनको। मेरे बताने का मकसद है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उनको आप पहले प्रिपेयर करें और जो लेस इंपॉर्टेंट है उनको आप बाद में प्रिपेयर करें। तो गाइस आगे चैप्टर 12 है। पहला क्वेश्चन एल्डोल कंडेंसेशन, बार रिपीटेडली पेपर में आया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही आता है कि राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन एल्डोल कंडेंसेशन। गाइस सेकंड क्वेश्चन कैनिजरोज रिएक्शन, अगर एल्डोल कंडेंसेशन नहीं आता तो कैनिजरोज रिएक्शन आ जाता है। तो इसका क्वेश्चन का भी पूछे जाने का वही स्टाइल है कि राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन कैनिजरोज रिएक्शन। अच्छा, उसके बाद है गाइस आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स की आइडेंटिफिकेशन, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन आमतौर पे पेपर बनते वक्त इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रेफर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इसमें से लॉन्ग का चांस कम होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो गाइस इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो 2 ही हैं, एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजरोज रिएक्शन। तो दैट्स इट गाइस, चैप्टर 12 के लॉन्ग क्वेश्चन भी हो गए। यहाँ पर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टोटल लॉन्ग क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आप इनको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एंड गाइस बाकी ये है कि जाने से पहले जो है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जो पहली दफ़ा देख रहे हैं, उसके बाद ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें। गाइस अपना ख्याल रखें, आप लोगों के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं इससे अगली वीडियो जो मैं 3-4 घंटे के अंदर अपलोड कर रहा हूँ। इससे अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक जो दिन आपको छुट्टी मिली है उसके अंदर आप अपनी पूरी केमिस्ट्री को किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। तो आप अगर 10 मिनट की वो वीडियो सुन लेंगे तो आई होप सो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है उस वीडियो का, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो गाइज़ बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर के लिए। इस वीडियो को देखें, इस पे फॉलो करें, उसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में गाइड करता हूँ मज़ीद। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।